हैदराबाद के पुराने शहर में एक और आतिशबाजी का वाकया पेश आया। यह हादसा मंगल की रात उस्मान बाग कामाटीपुरा में वाक़ एक जूतों के यूनिट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रात तकरीबन 11 बजे अचानक यूनिट में आग भड़क उठी। वाक़े की इत्तला मिलते ही चंद्राल बारादरी फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंच गई। फायर फाइटर्स ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और उसे फैलने से रोक दिया। इब्तिदाई जांच में शुबा जाहिर किया जा रहा है कि सड़क पर मौजूद बिजली की सप्लाई की केबल्स में शॉर्ट सर्किट हुआ और ये आग लगने की वजह हो सकती है। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। महाराष्ट्र की बीजेपी खातून लीडर नवनीत राणा ने एक बार फिर मुतनाज़िया बयान दिया है। उनका कहना है कि मुल्क को बचाने के लिए हिंदुओं को 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने खास तबके को हदफ तनकीद बनाते हुए यहाँ तक कह दिया कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे इसलिए करने चाहिए कि उनकी साजिशों का सामना किया जा सके, जो ये सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा कर हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे। वाज़ेह रहे कि साबिक़ रुकन पार्लियामेंट ने मंगल को मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक मौलाना ने दावा किया है कि उनकी 4 बीवियां हैं और उसके 19 बच्चे हैं। नवनीत राणा का कहना है कि अगर वो 19 बच्चे पैदा कर सकते हैं तो मैं हर हिंदू से अपील करती हूँ कि हमें कम से कम 4 बच्चे तो जरूर पैदा करने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग खुलेआम कहते हैं कि उनकी 4 बीवियां और 19 बच्चे हैं। मेरा मशवरा है कि हमें कम से कम 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। तेलंगाना कानून साज असम्बली के सरमाई इजलास का 29 दिसंबर को आगाज होगा। वज़ीर आला रवंत रेड्डी ने पंचायत राज इदारों के इंतखाबी नताइज पर काबीनी रफ़क़ा के साथ मुशावरत के दौरान ये फैसला किया। हुकूमत ने इब्तिदा में 2 जनवरी से असम्बली इजलास तलब करने का फैसला किया था, ताहम वज़रा और अहदेदारों से मुशावरत के बाद तारीख में तब्दीली करते हुए 29 दिसंबर तय किया गया। सरमाई सेशन में आपाशी प्रोजेक्ट्स और खास तौर पर कृष्णा और गोदावरी के पानी की तकसीम पर मुबाहित का इम्कान है। बावजूद ज़राए के मुताबिक 29 दिसंबर को इजलास का आगाज होगा, जबकि 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को इजलास नहीं होगा। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सुबह और शाम के औकात में भी लोग शदीद सर्दी की वजह से कांप रहे हैं। रियासत के कई हिस्सों में कम से कम दर्जे हरारत सिंगल हिंसे तक पहुंच गया है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा 2 रोज में इसमें मजीद कमी वाक़ होगी। मजीद 2 दिन तक कम से कम दर्जे हरारत में 3 से 4 डिग्री तक कमी का इम्कान है। शुमाल, मगरबी और वस्ती तेलंगाना के बाद इलाकों में ठंडी हवाएं चलने का इम्कान है। इस तनाज़ुर में कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया। सर्दी की शिद्दत के साथ ही महकमा मौसमियात के हुकाम ने इंकशाफ किया है कि कई इलाकों में शदीद कोहर भी छाई रहेगी। हिंदुस्तानी क्रिकेट के अदीम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने हैदराबाद की मारूफ सोलार एनर्जी कंपनी सनटेक एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी की है। ये शिराकतदारी 23 दिसंबर को बादाब्ता तौर पर सामने आई है, जिसके तहत सचिन तेंदुलकर ने 1.8 लाख शेयर्स खरीदे हैं, जिनकी मालियत 3.6 करोड़ रुपए है। इस सरमायाकारी के जरिए उन्हें कंपनी में तकरीबन 2% हिस्सा हासिल हुआ है। ट्रूजोन सोलार की बुनियाद साल 2008 में सी भवानी सुरेश ने रखी थी। ये कंपनी रिहायशी, तिजारती और यूटिलिटी सतह के सोलार मंसूबों, रूफ टॉप सिस्टम और पीएम कुसुम स्कीम के तहत काम कर रही है। इस वक्त कंपनी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है, जबकि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे नए बाजारों में तोसी के मंसूबे भी ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आला रवंत रेड्डी आज अपने इंतखाबी हल्के कोडंगल का दौरा करेंगे। पंचायत इंतखाबात के बाद वज़ीर आला का अपने हल्के में पहला दौरा है, जहां नवमुंतखब सरपंच, उप सरपंच और वार्ड मेंबर्स का खैर मकदमी जलसा मुनक़िद किया जाएगा। सरपंचों को वज़ीर आला से रास्त बातचीत का मौका फराहम किया जाएगा ताकि मुकामी मसाइल को पेश किया जा सके। बताया जाता है कि वज़ीर आला नवमुंतखब अवामी नुमाइंदों से देहातियों की तरक्की, मुकामी अवामी मसाइल और हुकूमत की फलाही स्कीमात पर अमलावरी के सिलसिले में बातचीत करेंगे।